जनवरी 2011। एक नौजवान अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। एक ऑनलाइन फोरम पर टाइप कर रहा है। उसका यूजर नेम है अल्टॉइड। वह एक सीधा सादा मैसेज पोस्ट करता है एक नई वेबसाइट के बारे में, जहां लोग किसी को बताए बिना चीजें खरीद सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस थोड़ा अजीब दिखता है, जिसके अंत में डोनियन लगा है। ज्यादातर लोग उस मैसेज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ उत्सुक यूजर्स लिंक पर क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है सिल्क रोड। 2 साल के अंदर यह $1 अरब का एक आपराधिक एम्पायर, क्रिमिनल एम्पायर बन जाएगी। लेकिन अभी यह बस एक आइडिया है और इसके पीछे के शख्स को जरा भी अंदाजा नहीं है कि अल्टॉइड नाम से किया गया यह एक छोटा सा पोस्ट आखिरकार फेडरल एजेंट्स को सीधे उसके दरवाजे तक ले आएगा। रॉस उलब्रिस्ट ऑस्टिन टेक्सास में पला बड़ा था। वह बहुत स्मार्ट था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से फिजिक्स की पढ़ाई की, फिर पेन स्टेट से मटेरियल साइंस में मास्टर डिग्री ली। मगर रॉस एक साधारण करियर से संतुष्ट नहीं था। उस समय की उसकी डायरी बताती है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका मानना था कि सरकार लोगों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है। उसका सोचना था कि टैक्स एक तरह की चोरी है। वह यह साबित करना चाहता था कि लोग बिना किसी की निगरानी के आजादी से व्यापार कर सकते हैं। 2010 की गर्मियों में रॉस ने अपना सपना लिख डाला, एक ऐसी वेबसाइट जहां लोग गुमनाम रहकर कुछ भी खरीद सकें। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई सरकार नहीं। उसने खुद ही कोडिंग सीखी। उसने टोर नाम के एक खास इंटरनेट ब्राउजर के बारे में जाना जो आपकी लोकेशन छिपा देता है, और फिर उसे बिटकॉइन मिला। एक नया डिजिटल पैसा जो तब सिर्फ 1 साल पुराना था। उस समय लगभग कोई बिटकॉइन को नहीं समझता था, पर रॉस ने देख लिया कि यह क्या कर सकता है। उसने दोनों को मिला दिया। टॉर लोगों को छिपाएगा और बिटकॉइन पैसे को छिपाएगा। फरवरी 2011 में सिल्क रोड ऑनलाइन हो गया। रॉस के सामने समस्या यह थी कि जब आप गैर कानूनी चीजों के लिए एक गुमनाम मार्केट प्लेस बनाते हैं तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। सड़क पर ड्रग डीलर इस समस्या को हिंसा और रेपुटेशन इमेज से हल करते हैं, पर ऑनलाइन रॉस हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कम से कम अभी तो नहीं। तो उसने अमेज़न की नकल की। जब कोई सिल्क रोड पर कुछ खरीदता था तो पैसा सीधे सेलर के पास नहीं जाता था। वह वेबसाइट के कंट्रोल वाले एक एस्क्रो अकाउंट में जाता था। खरीदार को पैकेज आने का इंतजार करना पड़ता था, और पैकेज मिलने के बाद जब खरीदार फाइनल ऑन ऑर्डर पर क्लिक करता था तभी सेलर को पैसे मिलते थे। अगर पैकेज कभी नहीं आता था तो खरीदार का पैसा उसके पास ही रहता था। रॉस ने एक और चीज जोड़ी, एक रेटिंग सिस्टम। हर खरीद के बाद खरीदार रिव्यू छोड़ सकते थे। शानदार प्रोडक्ट और तेज शिपिंग के लिए 5 स्टार, खराब माल के लिए 1 स्टार। ये रेटिंग्स किसी भी चीज से ज्यादा कीमती बन गईं। जिस विक्रेता वेंडर के पास सैकड़ों 5 स्टार रिव्यू होते थे वह ऊंची कीमत ले सकता था, और खराब रिव्यू वाला विक्रेता जल्दी ही गायब हो जाता था। यह सिस्टम काम कर गया। लोगों को अपने स्ट्रीट डीलरों से ज्यादा भरोसा सिल्क रोड पर होने लगा। पहले कुछ महीनों तक सिल्क रोड बहुत छोटा था, शायद कुछ 100 यूजर्स। वेंडर थोड़ी मात्रा में मारिजुआना और साइकेडेलिक्स बेच रहे थे। रॉस को कमीशन से कुछ पैसा मिल रहा था, मगर बहुत ज्यादा नहीं। फिर 1 जून 2011 को सब कुछ बदल गया। गॉकर नाम की एक मशहूर वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। हेडलाइन थी, वह अंडरग्राउंड वेबसाइट जहां आप हर इमेजिनेबल ड्रग खरीद सकते हैं। यह एक ऐसी मुफ्त एडवर्टाइजिंग थी जिसे रॉस कभी खरीद नहीं सकता था। साइट ट्रैफिक के मारे क्रैश हो गई। नए यूजर्स की बांट आ गई। वेंडर सेलर अकाउंट पाने के लिए लड़ने लगे। रॉस को एक नीलामी प्रणाली, ऑक्शन सिस्टम बनानी पड़ी, जहां लोग उसके प्लेटफॉर्म पर बेचने के अधिकार के लिए बोली लगाते थे। लेकिन इस आर्टिकल ने एक और काम किया। इसने सिल्क रोड को अमेरिकी सरकार की नजर में ला दिया। सीनेटर चक शूमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सिल्क रोड को सबसे बेशर्मी भरा ड्रग्स बेचने का ऑनलाइन प्रयास जो हमने कभी देखा है कहा। उन्होंने डीए और एफबीआई से इसे तुरंत बंद करने की मांग की। दौड़ शुरू हो चुकी थी। क्या साइट इन्वेस्टिगेटर्स के पकड़ने से ज्यादा तेजी से बढ़ सकती थी? रॉस साइट को एक फर्जी नाम से चलाता था। उसने खुद को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कहा, या शॉर्ट में डीपीआर। यह नाम एड प्रिंसेस ब्राइड नाम की एक फिल्म से आया था।
फिल्म में ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कोई एक व्यक्ति नहीं होता। यह एक उपाधि टाइटल है जो एक व्यक्ति से दूसरे को मिलती रहती है। इस नाम के तहत रॉस सिर्फ एक वेबसाइट एडमिन नहीं था, वह एक चरित्र बन गया, एक क्रांतिकारी, एक लीडर। उसने रिपोर्टरों को इंटरव्यू दिए, हमेशा DPR नाम के पीछे छिपा रहा। उसने स्टाफ को काम पर रखा, प्रोग्रामर जो खामियां ठीक करते थे, मॉडरेटर जो विवाद संभालते थे। उसने उन्हें बिटकॉइन में सैलरी दी। साइट के नियम थे, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नहीं, नकली पैसा नहीं, हथियार नहीं और बच्चों से जुड़ा कोई अश्लील कंटेंट बिल्कुल नहीं। 2013 तक सिल्क रोड के पास लगभग 10 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स थे, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव खरीदार, लगभग 4000 वेंडर जो मारिजुआना से लेकर हेरोइन तक सब कुछ बेचते थे। मार्केट प्लेस ने कुल बिक्री में 95 लाख से ज्यादा बिटकॉइन का लेन देन किया। उस समय इसकी कीमत $1 अरब 200 मिलियन थी। रॉस हर बिक्री से कमीशन रखता था। उसने 6 लाख बिटकॉइन कमाए, यानी $80 मिलियन। $1 अरब का ड्रग मार्केट प्लेस चलाने से दुश्मन पैदा होते हैं। कुछ यूजर्स ने रॉस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने हजारों सिल्क रोड कस्टमर्स के नाम जारी करने की धमकी दी अगर रॉस ने उसे पैसे नहीं दिए। एक और समस्या हुई, रॉस का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। रॉस को चिंता थी कि वह FBI से बात करेगा, तो रॉस ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके पूरे दर्शन फिलॉसफी को तोड़ दिया। उसने उन्हें मरवाने की कोशिश की। फेडरल अभियोजकों प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि रॉस ने 6 लोगों की हत्या करवाने के लिए हिटमैन को किराए पर लेने के लिए $7,30,000 से ज्यादा बिटकॉइन में दिए। बातचीत सब रिकॉर्ड थी। रॉस कीमतों पर मोल भाव कर रहा था। रॉस एड्रेस कंफर्म कर रहा था। रॉस मौत के सबूत प्रूफ ऑफ डेथ मांग रहा था। ट्विस्ट यह है, कोई भी हत्या सच में नहीं हुई। कम से कम एक हिटमैन अंडरकवर DA एजेंट था। एजेंट ने रॉस का भरोसा बनाए रखने के लिए उसे नकली मर्डर सीन की फोटो भी भेजी थी। जब सिल्क रोड का आकार बढ़ रहा था तो फेडरल एजेंट्स की एक टीम चुपचाप पीछे काम कर रही थी। FBI, DA, IRAs, होमलैंड सिक्योरिटी। उन्होंने मार्को पोलो नाम का एक टास्क फोर्स बनाया। उन्होंने हर तरीका आजमाया। उन्होंने एयरपोर्ट पर पैकेज रोके। उन्होंने 10 से ज्यादा देशों में वेंडरों से अंडरकवर खरीदारी की, लेकिन इन सब से उन्हें यह पता नहीं चला कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स असली में कौन है। फिर IRS स्पेशल एजेंट गैरी अल्फोर्ड को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जिसने भी सिल्क रोड बनाया होगा, उसने शुरुआती दिनों में जब यह फेमस नहीं था और सावधान नहीं था, कहीं न कहीं इसका विज्ञापन जरूर किया होगा। अल्फोर्ड ने सिल्क रोड के वेब एड्रेस को साधारण गूगल सर्च करना शुरू किया और उसे वह पुराना फोरम पोस्ट मिल गया, जनवरी 2011 वाला, यूजर नेम अल्टॉइड वाला। अल्फोर्ड ने खोज जारी रखी। उसने बार बार गूगल में अल्टॉइड टाइप किया, अलग अलग फोरम देखे। आखिर में उसे कुछ मिला। स्टैक ओवरफ्लो नाम के एक प्रोग्रामिंग फोरम पर अल्टॉइड नाम का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति ने टोर बेस्ड वेंचर के लिए मदद मांगी थी। पोस्ट के अंत में अल्टॉइड ने अपना ईमेल एड्रेस छोड़ा था। अगर कोई मदद करना चाहे, वह ईमेल था rosulbridget@gmail.com। वह एक गलती, 2 साल पहले की वह एक लापरवाही सब कुछ खत्म कर गई। अक्टूबर 2013 तक फेडरल एजेंट्स ने अपना केस तैयार कर लिया था। उन्होंने रॉस उलब्रिस्ट को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के यूजरनेम से जोड़ दिया था। उन्होंने उसकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक किया था। उन्होंने उसकी लोकेशन पर नजर रखी थी। उन्हें पता चला कि वह सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है और वह ग्लेन पार्क इलाके की एक पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत समय बिताता है। 1 अक्टूबर 2013 को FBI एजेंट उस लाइब्रेरी में घुसे। उन्होंने रॉस को एक टेबल पर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए देख लिया। उन्हें उसे तभी पकड़ना था जब वह सिल्क रोड के एडमिन अकाउंट में लॉगिन हो। अगर उसे लैपटॉप बंद करने का समय मिल जाता तो वह सब कुछ एनक्रिप्ट कर सकता था। सबूत गायब हो जाते। 2 अंडरकवर एजेंट्स ने नजदीक ही नकली लड़ाई शुरू कर दी। तेज आवाजें, एक हंगामा। रॉस ने अपना सिर घुमाकर देखा।
उसी एक पल में एक तीसरा एजेंट तेजी से आगे बढ़ा, लैपटॉप छीना और उसे FBI कंप्यूटर विशेषज्ञ को दे दिया। विशेषज्ञ ने तुरंत एक USB ड्राइव लगाई, जिसने रॉस के कुछ भी करने से पहले कंप्यूटर पर मौजूद सब कुछ कॉपी कर लिया। स्क्रीन पर सिल्क रोड का मास्टर कंट्रोल पैनल खुला था। रॉस ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के तौर पर लॉगिन था। एजेंट्स को उसके लैपटॉप पर और भी चीजें मिली, उसकी निजी डायरी जिसमें बताया गया था कि उसने साइट कैसे बनाई, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट जो हर डॉलर का रिकॉर्ड रखती थी, और बिटकॉइन वॉलेट की प्राइवेट की जिसमें 1,40,000 से ज्यादा बिटकॉइन थे। रॉस उलब्रिस्ट को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी 2015 को उन्होंने रॉस उलब्रिस्ट को सभी 7 आरोपों में दोषी पाया। नारकोटिक्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक उद्यम चलाना। 3 महीने बाद जज ने अपनी सजा सुनाई। 2 बार उम्र कैद, डबल लाइफ इन प्रिजन प्लस 40 साल। पैरोल की कोई संभावना नहीं। सजा सुनाते समय जज ने एक अहम बात कही। उन्होंने रॉस के इस दावे को खारिज कर दिया कि सिल्क रोड एक हानिरहित प्रयोग था। उन्होंने कहा कि उसने खुद के बनाए कानूनों की दुनिया बनाई थी और उसने एक तानाशाह की तरह शासन किया।